व्यक्ति विशेष, फिर बार बार आप चाहे कितना ही मेरे से पूछें, मैंने कभी भी किसी, ये तो बहुत, किसी भी बड़े से छोटे से किसी, मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में सिंह की छवि क्या है, कैसा कार्यशैली है, इसका फैसला जनता करती है। मैं इस चक्रों में पड़ता ही नहीं। चेयरमैन की तरफ से भी तो आरोप थे सुमन जोया ने। मैं कह रहा हूँ मैं ये, इसका फैसला जनता करती है। मैं यह चुनाव डबवाली शहर की जनता के सहयोग से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी और हमारे विधायक भाई अमित सहवाग के विजन को पूरा करने के लिए, शहर के विकास के लिए जो डॉक्टर साहब ने प्रयास 10 साल से किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। और जनता के सहयोग से, जैसा डॉक्टर साहब का मानना है कि लोकतंत्र जो है जनता द्वारा चलता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चुनाव को लड़ूंगा और जीतकर शहर में विकास की गति देने का काम हम करेंगे। इतना समय क्यों लग गया पार्टी को? पार्टी ने हर किस्म का मंथन करना होता है, आदमी जीतने के काबिल है क्या है, इसलिए पार्टी को सोचने में समय लगता है। पहले तो पार्टी ने ये फैसला लेना था भी पार्टी सिंबल पर लड़े या ना लड़े, उस कारण कुछ देरी हुई। उसका फैसला होने के बाद पार्टी ने पूरा मंथन करके जो निचोड़ निकला वो मेरे हक में है। इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का, डॉक्टर साहब का, विधायक अमित सहवाग का और जो मेरी सिलेक्शन कमेटी थी उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बंसल जी, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। जी, पहला सवाल है, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस जो पहली बार चेयरमैन को मौका मिला लड़ने का? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा सबसे पहले तो स्वच्छ और साफ शहर का मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार एनडी नाम पर होता है, उस पर तुरंत अंकुश लगाने का हम काम करेंगे। सर, मुद्दों को लेकर शहर के वो मुद्दे कौन से रहने वाले हैं इसमें चुनाव में बन सकते हैं मुद्दे जो नजर से आते हैं? शहर में मूलभूत सुविधाएं तो ठीक हैं, उनको भी सुधारेंगे। बाकी लोगों को, जैसे डबवाली पार्क नहीं है खासकर इस एरिया में, उसको बनाने का हम काम करेंगे। विकास के काम, जनता की जो मांग आएगी उस हिसाब से जितने काम हो सकेंगे हम करने का काम करेंगे। तो बंसल अपना मुकाबला किसके साथ देखते हैं? किसके साथ चुनाव? प्रत्याशी कोई भी हो, मुकाबला सबसे होता है। चुनाव हर समय ये मानना के चलना चाहिए कि ये चुनौती है और हर वक्त अपने आप को मान के चलना चाहिए कि हम हार रहे हैं, तभी मेहनत कर पाएंगे हम। साहब ने कभी सपने में सोचा था कि वो एक दिन चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैं तो शहर के लिए मेहनत कर रहा था और आगे भी मेहनत करने का मन है। मेरी इसी में देखकर मेरी हाईकमान विधायक अमित सहवाग ने और हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया है कि विनोद को चुनाव लड़ा के शहर का विकास। सर, कोई खास ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो आप लंबे समय से देखते आ रहे थे लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था, इस बार आपको मौका मिला है? मैडम, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो हमारा है, जो रामबाग के साथ दम पड़ा हुआ है, उसके लिए हम पहले भी संघर्ष करते रहे हैं। पार्शली हम उसमें, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको पूरा करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि उसको हम 6 महीने में पूरा करने का काम करेंगे। सर, चुनावी समय में ही जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में चाहे किसी तरह के भी बयान देते हैं, तो इस बात का क्या कांग्रेस पार्टी की हार या जीत पर किसी तरह? और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो छवि हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह या विधायक अमित सहवाग की है, उस छवि का मेरे को फ़ायदा मिलेगा और जो छवि मैंने भी मेहनत करके बनाई है उसका भी मेरे को फ़ायदा मिलेगा। हम पूरा विश्वास दिखाएंगे। एक ही बात, अरे चलो मैं मान लिया कुछ। आपने अपने चेयरमैन के पहले मैंने आपसे पहले भी जो इंटरव्यू लिया, मैं तो हमेशा ही ये रखता हूँ, हर चुनाव चुनौती। कोई चुनाव ऐसा नहीं है कोई ना छोटा, हर चुनाव बड़ा होता है, हर चुनाव चुनौती है और हम चुनौती के साथ मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। इसमें कोई नहीं, मैं हमेशा, जो आप लोग कहते हैं कितनी तैयारी है, तो ख़ास तौर पे मेरा अपना जो विचार है
कि आपने देखा होगा मैं तो हमेशा 24 घंटा शहर में रह के और हर समय से उसको लोगों की सेवा करने का काम करता हूं, तो हम हमेशा तैयार हैं। हर चुनौती है, हर चुनौती को डट के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा भी मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि 1 या 2 दिन के अंदर बाकायदा बहुत एक अच्छा चुनावी घोषणा पत्र आपके बीच में लेके आएंगे और उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आपके सामने बात रखेंगे जो खुल के अभी 1 या 2 दिन हमें समय लगेगा, उसको चुनावी घोषणा पत्र आपके सामने जारी किया जाएगा। सर, आपके ही एक वार्ड से गए जो आपके पूर्व में रहे एमसी हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनको टिकट नहीं दिया गया, 1 करोड़ उनसे मांगा गया। कितनी सच्चाई इस आरोपों में है? देखिए, मैं नहीं, वो तो उसको उनसे पूछो किसने मांगा किसने नहीं। मैं इसमें मैंने पहले भी आपसे एक बार, आपने मेरा 2 या दिन पहले लिया था। मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता और ना मैंने कभी किसी आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदमी के कभी मैंने लांछन लगाने का काम नहीं किया। मैंने हमेशा मुद्दे की राजनीति की है, मुद्दे की राजनीति करूंगा। और पहले भी मैंने कहा, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ा आईना है और जनता फैसला करती है। डॉक्टर केवी सिंह क्या है, विनोद क्या है, ये फैसला जनता करेगी। हमारी छवि, उसका फैसला जनता करती है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के लांछन से ना तो मैंने कभी चिंता की और ना मैं कभी उस पर टिप्पणी करना चाहता। और जनता, हमारी छवि कैसी है, वो 2019 में 67,000 वोट देके आपके भाई, आपके बेटे अमित शाह को लोगों ने 16,000 वोट से जिताकर ये फैसला जनता का है। सब आपको चेयरमैन का जो चुनाव करने के लिए उम्मीदवार का इतना वक्त क्यों लगा? बहुत देखो, नहीं इसको आप ना इसमें वक्त नहीं कह सकते आप। देखो, हर आदमी को सर्वसम्मति बनाने का मेरे लिए था कि पार्टी का नहीं, हमारा वैसे तो ये कांग्रेस का नहीं, क्योंकि कांग्रेस समर्थन कर रही है, सिंबल पे नहीं, हमारी पार्टी के सिंबल पे नहीं चुनाव हो रहा। हमने समर्थन दिया है और समर्थन देने के लिए जो इन लोगों ने था अपनी कमेटी बनाई, कमेटी का सारे उम्मीदवार ताकतवर हैं, ये नहीं है कोई एक कमजोर है, सभी बराबर के। मैं भी आपको चयन करना पड़ता है, सर्वसम्मति बनानी पड़ती है और सर्वसम्मति बनाने में वक्त लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं और हमें दूसरी पार्टी अपने हिसाब से नाम घर में के जेब से पर्ची निकाल के नाम, हम ये करता हूं कि साथियों की सबकी राय लेके उसमें, और ये नहीं कह सकते कि जो दूसरे थे वो कमजोर थे, बराबर के उम्मीदवार हैं, वो भी बराबर के हैं, पर फैसला तो किसी एक का करना पड़ता है। पूर्व में रहे आपके वाइस चेयरमैन भी अब वापस पलटी मार गए। उन्होंने पहले कमीशन खोरी के आरोप लगाए, वापस अब कांग्रेस के आपके ही नेता के साथ उन्होंने मैंने पहले कहा ना, मैं इन चीज़ों का जवाब ही नहीं देता, जनता फैसला करती है। डॉक्टर केवी सिंह की छवि क्या है, कैसा कार्यशैली है, इसका फैसला जनता करती है। मैं इस चक्रों में पड़ता ही नहीं। चेयरमैन की तरफ से भी तो आरोप थे सुमन जोया ने। मैं कह रहा हूँ मैं ये इसका फैसला जनता करती है। मैं व्यक्ति विशेष, फिर बार आप चाहे कितना ही मेरे से पूछें, मैंने कभी भी किसी भी बड़े से छोटे से मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी पे लांछन लगाने का काम नहीं किया और ना मैं किसी कोई लांछन लगाता उसका जवाब देने का काम करता हूँ। इस लगाना जवाब देने का, और जनता सबसे बड़ा आईना है लोकतंत्र के अंदर, इसलिए जनता फैसला करेगी कि डॉक्टर केवी सिंह कैसा है, अमित शाह कैसा है, विनोद कैसा है, ये जनता ने फैसला करना है और इसका फैसला 22 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। सब अभी बीजेपी और जेजेपी में पहले अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम हुआ, डबाली की सीट जेजेपी के हिस्से में आ गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आखिर किस असमंजस में बीजेपी और जेजेपी का ये फैसला और कितना इम्पैक्ट इसका इस आपके चुनाव पर देखते हैं आपके कैंडिडेट? देखिए, बेहतर ये है कि आपके यहाँ दोनों पार्टी के लोग घूम रहे हैं, आप उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सरकार तो वैसे और ये पार्टियाँ यू टर्न पार्टियाँ हैं। इनका क्या, सुबह कुछ फैसला होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर को कुछ, तो ये यू टर्न लेने वाले, और यू टर्न लेने वाले लोग उसका क्या जवाब दें? हमने हमारा मुद्दे की राजनीति